प्रिय विद्यार्थियों, हम राज्यपाल की शक्तियाँ पढ़ रहे हैं। इससे पहले हमने कार्यपालिका शक्तियाँ पढ़ी। इस वीडियो में विधायी शक्तियाँ पढ़ेंगे, लेजिस्लेचर पावर्स। तो देखिए, अनुच्छेद 168 के अनुसार राज्यपाल विधानमंडल का अभिन्न अंग होता है। जिस प्रकार से राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होता है, उसी प्रकार से राज्यपाल भी विधानमंडल का अभिन्न अंग होता है। विधायी शक्तियों के अंतर्गत देखिए, राज्यपाल को विधानमंडल का सत्र बुलाने, सत्रावसान करने तथा विधानसभा को भंग करने का अधिकार है। ये ध्यान रहे, यहाँ पर क्या क्या शक्तियाँ हैं। यहाँ पर देखिए, विधानमंडल का सत्र बुलाने, यानी कि यदि एक सदन है या दो सदन है, जो भी है वो विधानमंडल के अंतर्गत आते हैं, उसका सत्र बुलाने का अधिकार है वो राज्यपाल का है। सत्रावसान करना यानी कि सत्र की समाप्ति, ये राज्यपाल का अधिकार है। या फिर विधानसभा, यदि दो सदन विधानमंडल में, विधान परिषद और विधानसभा, तो विधानसभा को भंग करने का अधिकार भी राज्यपाल का ही है। राज्यपाल विधानमंडल को संबोधित करने तथा महत्वपूर्ण विधि में संदेश देने का अधिकार है। तो यहाँ पर ये ध्यान दें, राज्यमंडल को संबोधित करें और इसके साथ साथ जो भी महत्वपूर्ण विधेयक हैं, इनके संबंध में संदेश भेजने का भी अधिकार राज्यपाल का है। राज्यपाल साधारण विधेयकों पुनर्विचार के लिए विधानमंडल को लौटा सकता है। जैसा कि मैंने बताया था, इससे पहले हमने केंद्रीय विधानमंडल संसद के बारे में पढ़ा था, संसद के कानूनों के बारे में पढ़ा था। तो वहाँ पर देखिए, राष्ट्रपति जो है वो साधारण विधेयकों को संसद को लौटा सकता है पुनर्विचार। राज्यपाल भी वो पुनर्विचार के लिए विधानमंडल को लौटा सकता है। लेकिन विधानमंडल यदि उसे वापस भेज सकता है, लेकिन यदि संशोधन के या संशोधन के विधेयक भेजा जाता है तो वहाँ पर उसको स्वीकृति देनी ही पड़ती है। जब विधानमंडल का अधिवेशन, उस समय राज्य जारी कर सकता है। लेकिन जब विधानमंडल का अधिवेशन शुरू होता है, एक सप्ताह तक ही जारी अनुमोदन बोल सकते हैं। एक सप्ताह तक से पहले अनुमोदन कर दिया जाएगा और 6 सप्ताह बाद अपने हो जाएगा। ये है अनुच्छेद 213 के तहत। राज्य विधानमंडल बगैर राष्ट्रपति की स्वीकृति के कानून नहीं बना सकता। विषयों पर राष्ट्रपति की स्वीकृति के अध्यादेश जारी नहीं कर सकता। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण बात है, यह के अंतर्गत ही है। जिन विषयों पर राज्य विधानमंडल बगैर राष्ट्रपति की स्वीकृति के कानून नहीं बना सकता, तो उन विषयों पर राज्यपाल भी अध्यादेश जारी नहीं कर सकता बगैर राष्ट्रपति की अनुमति के। अनुच्छेद 213 इसी के अंतर्गत है। अब देखिए, फाइनेंशियल पावर्स, वित्तीय शक्तियां देखिए इसकी राज्यपाल की। प्रत्येक वित्तीय वर्ष का विवरण, जिसे हम आम भाषा में बजट बोलते हैं, तैयार करना तथा उसे विधानसभा में पेश करना राज्यपाल का कार्य है। देखिए, राज्यपाल के जो भी हम कार्य, ये सारे औपचारिक कार्य हैं। वास्तविक जो कार्य किए जाते हैं वो मंत्रिपरिषद के द्वारा किए जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए, जो बजट पेश किया जाता है वो मंत्रिपरिषद के द्वारा किया जाता है, लेकिन यहाँ पर नाम राज्यपाल का होगा, क्योंकि ये संवैधानिक प्रमुख होता है राज्यपाल। बिना राज्यपाल की पूर्व स्वीकृति के कोई भी धन विधेयक विधानसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। यानी कि धन विधेयक पेश करने से पहले राज्यपाल की अनुमति की आवश्यकता। राज्यपाल की स्वीकृति के बिना राजस्व की राशि व्यय नहीं की जा सकती। यानी कि कोई भी राशि जो है राजस्व से संबंधित, वो बगैर राज्यपाल की स्वीकृति के खर्च नहीं की जाएगी। राज्यपाल राज्य की संचित निधि, कंसोलिडेटेड फंड जो होता है, उसमें से खर्च करने का अधिकार रखता है, लेकिन इसके लिए विधानसभा की स्वीकृति आवश्यक है। यानी कि राज्यपाल राज्य की संचित निधि में से खर्च कर सकता है, सही है बिल्कुल ये बात, लेकिन खर्च करने के लिए उसको विधानसभा की स्वीकृति आवश्यक है। बहुत महत्वपूर्ण बात है, ध्यान दें यहाँ पर। राज्यपाल अनुपूरक अनुदान की
जो मांगे हैं वो भी विधानसभा में प्रस्तुत करता है। धन्यवाद।